कोई गिरने में राजी, कोई गिराने में राजी, जो गिरकर संभल जाए वही जीतता है बाजी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में चल रही असफलताओं के कारण निराश होकर थक कर बैठ गए हो तो आज की हमारी ये वीडियो खास आपके लिए है, जो आप में जुनून की आग लगा देगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपनी ज़िंदगी में न जाने कितनी बार असफलताओं का सामना किया और कितनी बार मायूस हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, अगर आप 90 के दशक में जन्मे हो तो आपने मिक्की माउस, मानी माउस, डोनाल्ड डक कार्टून तो ज़रूर देखे होंगे या इनके बारे में ज़रूर जानते होंगे। ये कार्टून विश्व प्रसिद्ध हैं। इन सभी कार्टून्स के रचनाकार वॉल्ट डिज्नी है। वॉल्ट डिज्नी का बचपन कुछ अच्छा नहीं बीता। उनके पिता का स्वभाव बहुत आक्रामक था, जिसके कारण उनके घर में प्राय तनावपूर्ण माहौल रहता था, जिसके कारण डिज्नी अपनी कला को छुप कर निखारते थे। डिज्नी जब 4 वर्ष के हुए तो उनका पूरा परिवार मिसौरी के मर्सी लाइन नामक स्थान पर जाकर रहने लगा। यहीं पर उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई। एक दिन घर आने वाले अखबार को उल्ट पुल्ट करते वक्त उनकी नज़र एक कार्टून पर चली गई, जो देखने में बहुत सुंदर था। उसके बाद उस कार्टून को डिज्नी ने पेपर पर यूं का यूं छाप दिया। वे खुद अपने इस कला को देखकर बहुत हैरान हुए। उसके बाद वो अपने खाली समय में चित्रकारी करते और उनको पड़ोसियों में बेचकर कुछ पैसे कमाते थे। इसी तरह से वो अपने खाली समय में चित्रकारियां करते रहे और कुछ पैसे कमाते रहे। जब उनकी स्कूली शिक्षा खत्म हुई तो उसका पूरा परिवार कंपास सिटी चला गया। वहाँ वह दिन में सहायक का कार्य करते और रात में नाइट वॉचमैन का कार्य करते। जब उन्हें समय मिलता वो ड्राइंग की प्रैक्टिस करने लग जाते थे। उनका लक्ष्य इस क्षेत्र में आगे चलकर भविष्य बनाने का था। एक बार डिज्नी काम की तलाश में एक न्यूज़पेपर के एडिटर से मिले। उन्हें वहां से ये कहते हुए बाहर निकाल दिया कि तुम्हारे अंदर इमेजिनेशन की कमी है और तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी की भी कमी है। तुम्हारे दिमाग में ग्रेट आइडियाज़ नहीं आ सकते, तुम आलसी किस्म के व्यक्ति हो। फिर वॉल्ट को उनके बड़े भाई की सिफारिश की बदौलत एक पेशमैन रूबिन आर्ट स्टूडियो में नौकरी मिली। वहीं उनकी मुलाकात एक कार्टूनिस्ट से हुई। दोनों कलाकार थे। दोनों ने मिलकर एक कंपनी प्रारंभ की, जो कुछ समस्याओं के बाद ठीक ठाक चलने लगी। फिर उन्होंने कई एनिमेटेड वर्करों को नौकरी पर रख लिया। उन्हें अपने इस काम में पहचान तो मिली, लेकिन उन्हें अपने कार्टून्स के पैसे नहीं मिले, जिसके कारण उनके सिर पर बहुत सारा कर्जा चढ़ गया और दिवालिया हो गए। और उन्होंने अपने घर पर लोन भी उठा रखा था। उनका इतना बुरा हाल हुआ कि उनके पास खाने के लिए पैसे तक भी नहीं थे, न उनके पास पहनने के लिए कपड़े थे। उनके पास उनके कैमरे और उनकी रचनाओं के सिवाय और कुछ नहीं था। वॉल्ट का इतना बुरा हाल हुआ कि वो डिप्रेशन में चले गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक बार फिर से वो उठे और दोबारा प्रयास किया। उसके बाद वॉल्ट ने एक दांत के डॉक्टर के लिए विज्ञापन फिल्म बनाई और लोकल न्यूज़पेपरों में काम किया, जिससे उन्होंने थोड़ा बहुत धन इकट्ठा किया। और इसके बाद वो जेब में $40 लेकर कैलिफोर्निया पहुंच गए हॉलीवुड में अभिनेता बनने के लिए। लेकिन असफलताओं ने वॉल्ट का पीछा जहां भी नहीं छोड़ा। वह अभिनेता बनने के लिए सुबह से शाम तक फिल्म के सेट पर घूमते रहते, पर उन्हें कोई काम नहीं मिला। इसके बाद वो बुरी तरह से निराश हुए और पुनः एनिमेशन की ओर लौटे और एक किराए का कैमरा छोटे से गैराज में स्थापित कर एनिमेशन फिल्मों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया और विक्रेताओं को दिखाने लगे। उनके एक क्लाइंट को उनकी फिल्म एलिस इन वंडरलैंड बहुत पसंद आई और उन्होंने डिज्नी को उसकी इस फिल्म के लिए $2400 दिए और साथ में कुछ और फिल्मों का प्रस्ताव भी दिया। यह वॉल्ट के लिए एक सुनहरी मौका था, परंतु छोटे से गैराज में एक साथ कई फिल्मों का निर्माण संभव नहीं था। फिर उन्होंने अपने भाई से मदद मांगी और फिर दोनों ने मिलकर
वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो की स्थापना की। स्टूडियो की स्थापना के बाद वॉल्ट डिज्नी ने एक टीम बनाई। उन्होंने अपनी ही टीम की एक मेंबर लिनियन बाउंड से शादी कर ली। फिर उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक कॉमेडी वेब सीरीज प्रारंभ की। यह सीरीज बहुत सफल रही। असफलताएं वॉल्ट का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। उनकी ही कंपनी के एक मेंबर ने उनकी सीरीज ओसवाल्ड द लकी रैबिट के अधिकार चुरा लिए, जिसके बाद उनकी कंपनी को बहुत घाटा हुआ। जिसके बाद वॉल्ट बहुत निराश हुए, लेकिन फिर भी वॉल्ट ने हार नहीं मानी। वॉल्ट एक बात अक्सर ही कहा करते थे कि इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। इसका मतलब अगर आप सपना देख सकते हो तो आप उस सपने को पूरा भी कर सकते हो। वॉल्ट एक बार फिर से उठे। अब वॉल्ट को एक नए कार्टून वेब सीरीज की शुरुआत करनी थी। फिर उन्होंने नए पात्र मिक्की माउस की रचना की, जिस पर उन्होंने पहली शॉर्ट फिल्म फ्लेम क्रेजी बनाई और दूसरी शॉर्ट फिल्म द गोल्डपिन बनाई। मिक्की माउस एक बड़े आकार का चूहा था जिसे कोई भी अपनी फिल्म में लेने को तैयार नहीं था। यहाँ पर भी वॉल्ट को असफलता ही प्राप्त हुई, लेकिन वॉल्ट निराश नहीं हुए। फिर वॉल्ट ने अपनी तीसरी फिल्म का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने अपनी आवाज़ मिक्की माउस को दी। फिर एक बिजनेसमैन ने उनकी इस फिल्म का वितरण किया, जिसके बाद वॉल्ट की कंपनी दोबारा से ऊंचाइयों को छूने लगी। लेकिन दूसरी तरफ असफलताएं थी कि जो वॉल्ट का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। वॉल्ट को उनकी सीरीज के पैसे नहीं मिल रहे थे। जब उन्होंने अपने पैसे पेट पावर नाम के व्यक्ति से मांगे तो उसने उसकी कंपनी के सारे मेंबर्स को अपने साथ कर लिया, जिसके कारण वॉल्ट को बहुत बड़ा घाटा लगा। जिसके कारण वॉल्ट एक बार फिर से डिप्रेशन का शिकार हो गए, लेकिन वॉल्ट ने हार नहीं मानी। फिर दोबारा उसी जोश के साथ उठे और वापस डिज्नी कंपनी में लौटे और अपनी डिज्नी कंपनी के सारे अधिकार वॉल्ट ने कोलंबिया नामक कंपनी को दे दिए। जिसके बाद वॉल्ट की सफलताएं आसमान को छूने लगी और वॉल्ट पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए और पूरे विश्व में वॉल्ट की चर्चाएं होने लगी। उसके बाद वॉल्ट को उनकी इस प्रसिद्धि के कारण कई अवार्ड भी मिले। वॉल्ट ने अपनी ज़िंदगी में आने वाली कठिन चुनौतियों का सामना किया, कभी हार नहीं मानी, लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलते रहे और अपनी मंजिल को प्राप्त किया। जो लोग असफल होने से डरते हैं वो कभी भी सफलता की ऊंचाइयों का अनुभव नहीं कर सकते। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल सरदार जी ज्ञान को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन कर लीजिए ऑन, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमें लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए।